फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज क्लास 7 के अंतर्गत यह परिवेश और विज्ञान का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सॉल्वेड वीडियो है। और आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने आने वाले एग्ज़ाम की जानकारी यानी तैयारी पूरी कर सकते हैं, और जो आपने एग्ज़ाम दिया उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कौन से प्रश्न का उत्तर गलत है। तो चलिए, आप देख सकते हैं सही उत्तर को कलम से गोल घेर दो। बर्फ़ की उष्णता होती है, तो बर्फ़ की जो उष्णता है वो 0 डिग्री है। तरल से वाष्प में बदलते समय क्या होता होगा, तो ताप लेना पड़ता है। अब वाष्प मतलब तरल से वाष्प में जाना है, तो आपको ताप लीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में चले जाइए। कार्बन का चिन्ह क्या है, तो सी। परमाणु के केंद्र में कौन पाया जाता है, परमाणु के केंद्र में तो एक तरह से पाया जाता है तो धन आवेश। लाल रक्त कणिका में यह प्रोटीन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयरन टॉनिक के बदले दिया जाता है तो हरा। और एक या दो शब्दों में इसके उत्तर देने हैं कि थर्मामीटर, साधारण थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो पारा। 1 कैलोरी ताप द्वारा कितने ग्राम शुद्ध जल की उष्णता 1 डिग्री बढ़ाई जा सकती है, तो 1 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो CaCl2। SO2 SO4 उसके ऊपर में 2 है, किसका मूलक सूत्र है, तो सल्फेट। कटे हुए स्थान पर सतत सहजता से न जमने पर किस विटामिन की सहायता ले सकते, विटामिन की। रक्त मतलब सहजता से न जमने। और दाना वाले 2 अनाज के नाम बता दीजिए, तो गेहूँ और चावल, ये दाने वाले। यहाँ पर आप कुछ प्रश्न देख सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर उबलते जल का तापमान कितना होगा। मिट्टी के घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। इलेक्ट्रॉन की 2 विशेषता। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र लिखो। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों के खाद्य स्रोत के नाम लिखना है। और प्रोटीन से मिलने वाले 2 उद्भिद स्रोत और प्राणी स्रोत के नाम बताने हैं। और 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के यथोचित उत्तर दीजिए। बर्फ के गलन का लुप्त ताप का है या गुप्त ताप किसे कहते हैं, इसका मान कितना है। अथवा में किसी ठोस को तरल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जूल किसे कहते हैं। 4.2 संयोजकता किसे कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन की संयोजकता लिखो। और अथवा में परमाणु केंद्र में उपस्थित कणिकाओं के नाम और इस पर मिलने वाले आवेशों की प्रकृति को लिखना है। 4.3 इन खाद्यों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। रोटी, मांस, तेल, पानी, टमाटर, नमक आदि, आम, पका। और लास्ट में देखिए अथवा में दिया है कि निम्न में से किन शरीर का खाद्य ग्रहण किया जाता है। अब शरीर की हड्डी कमजोर है तो उस समय कैसा खाद्य ग्रहण कीजिएगा। रक्तचाप अचानक बढ़ गया तो कैसा खाद्य। शरीर में रक्त की कमी हो गई तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर उबलते जल का तापमान 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर बोले मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्यों, तो वास्तव में मिट्टी के घड़े में असंख्य कदों सूक्ष्म छिद्र से अल्प मात्रा में जल घड़े से बाहर निकलता है, तब उसका वाष्पीकरण होता है, जिससे कि जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और उस समय बाहर निकलता हुआ जल घड़े और घड़े के भीतर से जल से आवश्यक गुप्त ऊष्मा संग्रह करता है, जिसके कारण घड़ा और घड़ा का जल अपना ताप खोकर ठंडा बना रहता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है, ये ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त या धनात्मक आवेश युक्त कण है। यानी जो 3.2 का प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन पर तो पहला विशेषता कि इसमें माइनस का चार्ज होता है, ये ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त कण होते हैं। ये ऋणात्मक विद्युत आवेश, बस इतना ही होगा, यह ऋणात्मक युक्त कण होते हैं।
जल और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बोला तो जल का H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत रोटी और चावल, और लिपिड का खास स्रोत घी और बादाम होगा। प्रोटीन वाले उद्भिद स्रोत सोयाबीन और दाल दे दीजिए। और वही प्राणी में आ गया था अंडा और मांस। स्थिर तापमान पर 1 ग्राम की वस्तु में की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग गुप्त ताप कहते हैं। इसका मान क्या होता है तो 80 कैलोरी पर ग्राम। ये वीडियो यानी कि ये जो प्रश्न पत्र है हमारी स्टूडेंट जो कि क्लास 7 की निर्मला शर्मा द्वारा इसको सॉल्व किया गया है, तो आप लोग उनके लिए एक लाइक अवश्य कर दें ताकि आपके लिए उन्होंने इतना हेल्प किया है। किसी भी ठोस के तरल में बदलने पर ताप ग्रहण करना पड़ता है, और ताप कण को SI पद्धति मापने के लिए जिस इकाई प्रयोग किया तो उसे जूल कहते हैं। फिर 4.2 का दो तत्वों के परस्पर संयुक्त होने की क्षमता को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और कार्बन की संयोजकता 1 होती है। परमाणु के केंद्र में उपस्थित कणिकाओं के नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चिन्ह आवेश यानी कि धन आवेश, वही न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। और ये 4.2 में देख लीजिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।